हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। इसी क्लास को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का जो हमारा पहला सवाल है, हरी ने रुपया 18,000 में एक कार्डबोर्ड खरीदा और उसने रुपया 5,000 इसके परिवहन पर और रुपया 2,000 इसकी मजदूरी पर खर्च किया। उसने इससे 500 डब्बे बनवाए और इन्हें रुपया 60 प्रति डब्बे की दर से बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत। हमें सीपी कितना दिया हुआ है सबसे पहले तो हम यही देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सीपी। ठीक है, सीपी। यहाँ पर सबसे पहले क्या कह रहा है? 18,000 रुपये में एक कार्ड बोर्ड खरीदा। ठीक है, कितने का? 18,000 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 18,000 रुपये। ठीक है, प्लस 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 इसमें और क्या कह रहा है? 5,000 इसके परिवहन पर खर्च किया। किस पर? 5,000 इसके परिवहन पर, यानी कि लाने में जो खर्चा लगा उस पर। क्या कह रहा है? लाने में जो लगा खर्चा कितना है? 5,000 रुपये। ठीक है, फिर प्लस प्लस प्लस, फिर क्या कह रहा है? 2,000 इसकी मजदूरी पर, यानी कि मजदूरों को जो लगाया था उन्हें 2,000 दिया। ठीक है, कितना? 2,000। ठीक है, यहाँ पर 2,000। ठीक है, अब हम टोटल करेंगे। टोटल कितना हो गया? अब टोटल सीपी होगा, यहाँ पर अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हो गया 7 और 18 और 5 कितना हो गया? 25,000 रुपये। ठीक है, कितना हो गया? 25,000 रुपये। ठीक है, कितना हो गया? 25,000 रुपये। ठीक है, सीपी कितना हो गया? 25,000 रुपये। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? 500 डिब्बे बनवाए। कितने? 500 डिब्बे बनवाए, प्रत्येक को 60 रुपये प्रति डिब्बे के हिसाब से बेच दिया। ठीक है, कितने के? 60 रुपया प्रति डिब्बा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या निकालेंगे? एसपी। ठीक है, कितने डिब्बे बनवाए टोटल उसने? 500। ठीक है, कितने? 500। ठीक है, प्रत्येक को कितने में बेचा? 60 रुपया प्रति डब्बा। कितना? 60 रुपया प्रति डब्बा। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 6 पंचे का 30 और ये 1 2 3। ठीक है, यानी कि 30,000 रुपये में बेचा। कितने में? 30,000 रुपये में बेचा। ठीक है, उसका लागत मूल्य कितना हो गया? 25,000 और विक्रय मूल्य यानी कि बेचा गया कितने में? 30,000 रुपये में। कितने में? 30,000 रुपये में बेचा गया। ठीक है, तो अब हम ये चेक करते हैं लाभ आखिर कितने का हुआ। ठीक है, तो लाभ यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो 30,000। ठीक है, कितना? 30,000 माइनस का करेंगे 25,000। ठीक है, कितना? 25,000। तो यहाँ पर आएगा निकल कर 5,000 रुपये का लाभ। कितने का? 5,000 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत कितना है, तो हम यहाँ पर अब क्या निकालेंगे? लाभ प्रतिशत। कितना? क्या निकालेंगे? लाभ प्रतिशत है। ठीक है, तो यहाँ पर निकालते हैं लाभ प्रतिशत। ठीक है, क्या? लाभ प्रतिशत है। ठीक है, लाभ कितने का हुआ? 5,000 रुपये का। ठीक है, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई। किस पर हुआ है 5,000 का लाभ? तो ये हुआ है 25,000 पर। किस पर? 25,000 पर लाभ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से चला गया 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ से चला गया 1 जीरो, तो ये हो गया 25 दूना का 50। ठीक है, कितना हो गया? 25 दूना का 50। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रही है, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 20% आना चाहिए वैसे तो। ठीक है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रही है, एक बार चेक करते हैं मिस्टेक क्या हो रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने 500 लिखा जबकि 5,000 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से यहाँ गया। ठीक है, यहाँ 1 जीरो से यहाँ गया। ठीक है, 25 दूना का 50 यानी कि 20% का लाभ हुआ। कितने का? 20% का लाभ हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए। 18,000 रुपये में कार्डबोर्ड खरीदता है, प्लस 5,000 कितना है? 5,000 है। यहाँ पर 500 हमने लिखा। 5,000 क्या है? उसके परिवहन पर खर्च करता है, प्लस 2,000 मजदूरी खर्च करता है। अब टोटल लागत यानी कि क्रय मूल्य, अब यहाँ पर हम देखते हैं टोटल लागत कितना हो गया? 25,000 रुपये का। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? 500 डिब्बे बनवाए, प्रत्येक डिब्बे को 60 रुपये की दर से बेच दिया। ठीक है, प्रत्येक डिब्बा 60 रुपये का, तो 500 डिब्बा कितने का? 30,000 रुपये का, यानी कि एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो गया? 30,000 रुपये। ठीक है, अब लाभ चेक करेंगे तो 30,000 से अगर 25,000 माइनस कर देंगे तो 5,000 आ गया। लाभ कितना आ गया? 5,000। ठीक है, लाभ प्रतिशत हमसे पूछ रहा था। 5,000 किस पर लाभ हुआ है? 25,000 पर। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इन सभी को जो सॉल्व किया तो 20% आंसर। कितना आ गया? 20%, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एक व्यक्ति ने 13% के लाभ पर एक कुर्सी बेची। अगर उसने इसे रुपया 607.50 पैसा ज़्यादा में बेचा होता तो उसे x% का लाभ प्राप्त होता। यदि कुर्सी की लागत मूल्य 37.50 है तो x का मान क्या है? हमसे क्या पूछ रहा है? x का मान।
यहाँ पर लागत मूल्य कितना है 3750, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है कि 13% लाभ पर बेचा गया यदि उसे 607.50 पैसा, ठीक है, यहाँ पर 607 रुपया 50 पैसा में बेचा होता तो x% का लाभ होता, तो x% यानी कि x का मान कितना है, ठीक है। तो चलिए हम उसे निकालते हैं, ठीक है। लाभ कितना दिया हुआ है 13%, कितना दिया हुआ है 13%, प्लस हमसे क्या कह रहा है अगर 607 रुपया 50 पैसा अधिक में बेचा होता तो x% का लाभ होता, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लिखते हैं 607 और यहाँ पर हो गया पॉइंट को हटाएंगे तो बट्टे में कितना आ जाएगा 100, ठीक है। कितना आ गया 100, x% का लाभ होगा, यानी कि हम इसको हम क्या करते हैं लाभ प्रतिशत में बदलते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्रय मूल्य पर हमेशा लाभ या हानि होती है, ठीक है। तो लाभ यहाँ पर इतना ज़्यादा होता है, ठीक है, इतने रुपये का लाभ होता है, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना है 3750, कितना है 3750, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 100 से 100 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ पर 13% है ही, प्लस में यहाँ पर कितना हो गया 6075 रुपया, ठीक है। कितना हो गया 6075 को अगर हम 375 से भाग करेंगे तो कितना होगा, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर है कितना 13% प्लस ये हो जाएगा, अगर इसको हम भाग करते हैं तो ये कितनी बार में चला जाएगा, ये जाएगा पहले तो एक बार में चला जाएगा, ठीक है। कितना एक बार में चला जाएगा 607 में है, 607 में अगर हम 375 से भाग करेंगे तो यहाँ एक बार में गया, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर उसके बाद कितनी बार में चला जाएगा 16.2%, ठीक है। कितना 16.2%, ठीक है। हमने इसे कैलकुलेटर से सॉल्व किया है, ठीक है। आप भी इसे सॉल्व करना अच्छे से, ठीक है, टाइम देकर, ठीक है, कैलकुलेटर से मत करना, ठीक है। तो इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 29.2%, कितना हो जाएगा 29.2%, ठीक है। कितना हो जाएगा 29.2%। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा था कोई वस्तु 13% लाभ पर बेचा गया, ठीक है, हमने लिखा 13% लाभ पर बेचा गया, ठीक है। हमसे कह रहा है कि 607 रुपया 50 पैसा ज़्यादा में बेचा होता तो x% का लाभ होता, यानी कि 607 रुपया 50 पैसा का लाभ होगा, कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो इसको अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा, ठीक है। हमेशा लाभ या हानि क्रय मूल्य पर होता है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य नीचे हो गया, ठीक है। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, इन सभी को सॉल्व किया तो 16.2 आ गया। जब इनको हमने जोड़ दिया तो 29.2%, यानी कि टोटल लाभ कितना हो गया 29.2%, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक वस्तु को 50% के लाभ पर बेचा जाता है और लगाया गया कर 4% है, शुद्ध लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर बिक्री मूल्य यानी कि जो लाभ है ये 4% कर लेकर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है शुद्ध सिर्फ लाभ बताइए कर को छोड़कर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, माना सीपी जो है, माना यहाँ पर क्या करेंगे, माना सीपी 100%, ठीक है। हमने बताया था जब परसेंट की बात होगा तो हम परसेंट में ही सीपी को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मान लिया 100% सीपी, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है 50% का लाभ हुआ, ठीक है। किस पर क्या हुआ 50% का लाभ हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना था 100 रुपया मान लीजिए, और यहाँ पर कितने का हुआ है लाभ, यहाँ पर हुआ है 50%। 50% का मतलब क्या होता है 50/100 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 50 रुपये का लाभ हुआ, लाभ कितना हुआ 50 रुपये का, ठीक है। कितना हुआ लाभ कितने का हुआ 50 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लाभ जो था किस में था, प्रतिशत में था, ठीक है, 50%, ठीक है। और यहाँ पर रुपये में आया 50 रुपया, ठीक है। अब यहीं पर जब लाभ प्रतिशत, अब यहाँ पर देखिए लाभ प्रतिशत जब 50% है और सीपी 100% है, तो एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 150%, कितना हो जाएगा 150%, कितना हो जाएगा 150%, ठीक है। कितना हो जाएगा 150%, ठीक है। अगर इसी को हम साधारण अंक में बदलेंगे तो ये भी 150 रुपया ही होगा, कितना होगा 150 रुपया ही होगा, ठीक है। कितना होगा 150 रुपया ही होगा। तो इसे हम बदलेंगे नहीं, अगर इसको हम साधारण अंक में बदलेंगे इसी तरीके से करेंगे तो यहाँ पर भी 150 रुपया ही होगा, ठीक है। कितना होगा 150 रुपया ही होगा, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है 4% कर, अब यहाँ पर हम लिखते हैं कर जो है कितना है 4% का है, कितना है 4% है।
कर जो है किस पर लग रहा है ये पहले देखिए। यहाँ पर देखिए कुल टोटल यानी विक्रय मूल्य जो भी हुआ है उस पर कर लगा है, तो कर कितना लगा है 4%, तब लाभ कितना हुआ था 50%। तो हम ये चेक करेंगे आखिर कर कितने का लगा है, ठीक है। तो ये किस पर लगा है, विक्रय मूल्य पर ही लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है 150 रुपया है, कितना है 150 रुपया है, ठीक है। इस पर अगर हम कर लगाएंगे 4% का मतलब हो जाएगा 4/100, कितना हो जाएगा 4/100, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये 4 1 4 और 25 चौका 100, ठीक। और ये चला जाएगा 25 छक्के 150, यानी कि 6 रुपये का कर लेगा, कितने का 6 रुपये का कर लगा। ये क्या है, ये रुपये में है, ये प्रतिशत में है, ये रुपये में है, ये प्रतिशत में है, ठीक है। कितने का कर लगा 6 रुपये का, ठीक है। कितने का लगा कर 6 रुपये का। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, शुद्ध लाभ निकालेंगे, ठीक है। कर को छोड़कर शुद्ध लाभ, यहाँ पर अब लिखते हैं शुद्ध लाभ, ठीक है। शुद्ध लाभ, लाभ कितने का हो रहा है 50 रुपये का, कितने का 50 रुपये का, ठीक है। और कर कितने का लग रहा है 6 रुपये का, ठीक है। कितने का 6 रुपये का। तो यहाँ पर लाभ कितना हो जाएगा 44 रुपया, ठीक है। कितना हो जाएगा 44 रुपया, ठीक है। कितना हो जाएगा 44 रुपया। ये परसेंटेज में भी 44% ही होगा। कैसे होगा, ये लाभ किस पर हो रहा है 100 रुपये पर तो ही हो रहा है। यहाँ पर CP हमने 100 रुपया 100% मारना है, तो रुपये में भी 100 रुपया ही मान लिया, ठीक है। अब ये 44 रुपये का कितने का 44 रुपये का लाभ होता है, कितने का 44 रुपये का लाभ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 44 रुपया। इसको लाभ प्रतिशत में बदलेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। और यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया, ठीक है। 100 से 100 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 44% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44% हो जाएगा। जब कभी भी प्रतिशत की बात करेगा तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, जो आया है वही सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा था, कोई वस्तु था जिस पर कर सहित 50% का लाभ होता था, ठीक है। कितने का 50% का लाभ होता था, कर जो है 4% का था, ठीक है। जब 50% का लाभ हो तो हमने यहाँ पर मान लिया CP जो है 100%, अगर उसे रुपया में मान लेंगे तो 100 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये चेक करेंगे कितने रुपये का लाभ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 100, यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है 100 है, ठीक है। कितना है 100, 50% का मतलब क्या होता है बट्टे का 100, यानी 50/100, 100 से 100 कट गया, यानी 50 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। अभी जब 50% का लाभ हो रहा था यानी कि 150 SP हो जाएगा, ठीक है। कितना 150, ठीक है। 150 SP यानी कि 150 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा। 4% का कर लग रहा था, किस पर लग रहा था विक्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य कितना हो गया 150 मल्टीप्लाई का 4/100, इसको सॉल्व किया तो 6 रुपये का कर लग रहा था, कितने का 6 रुपये का कर लग रहा था, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, शुद्ध लाभ बताइए, ठीक है। जब 6 रुपये का कर लग गया यानी कि कर को छोड़कर हमें बताना कितने रुपए का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर कितने रुपए का लाभ आया था 50 रुपये का। 50 रुपये से अगर 6 रुपये माइनस कर देते हैं तो 44 रुपये आ गया, यानी कि 44% का लाभ हुआ। कितने का 44% का लाभ हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।